Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. So our today article is from Dhan News and let's read a today article and learn some new advanced word and grammar rule. So its heading is Imran warns of remittance halt for demands not met. कहते हैं इमरान खान ने वार्न किया या धमकी दी ऑफ रेमिटेंस हॉल्ट, मतलब जो बाहर के मुल्क से हमें जो भेजी जाती है ना मनी, उसके हॉल्ट का मतलब होता है रोकने की। कहते हैं कि उन्होंने धमकी दी है कि हम बाहर से मुल्क से इतना पैसा आता है हम वो रोक लेंगे इफ़ डिमांड्स नॉट मेट, कि अगर जो हमारी डिमांड्स हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरा जाता। ये थी इसकी हेडिंग, जिसमें रेमिटेंस एंड हॉल्ट जो कि एक एडवांस वर्ड थे। आपको पता होना चाहिए कि रेमिटेंस मतलब जो तरसीलात हैं जो बाहर से मुल्क से हमें पैसा आ रहा है, हॉल्ट का मतलब होता है रोकना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाउंडर इमरान खान। ये देखें जी, इमरान खान यहाँ एक सब्जेक्ट है लेकिन उससे पहले उसका क्या हुआ है, एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। हैज़ वार्न्ड, हैज़ है उसके बाद वी थी, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका मतलब होता है काम हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है। अगर इमरान खान ने कोई बात की है तो हम वो, चाहे उन्होंने कल बात की हो, तो हम उसे हैज़ में लिखेंगे, क्योंकि इमरान खान बस वो एक बात ही नहीं करेगा, वो अभी हयात हैं, वो मज़ीद कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, उन्हें कोई ना कोई बयान आता रहेगा। तो इस वजह से ये पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि कौन सी चीज़ हमने पास्ट में लिखनी है और कौन सी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखनी है। पास्ट का मतलब अगर कोई बात हो गई तो वो बात दोबारा नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग यहाँ ये भी कहोगे कि इमरान खान ने जो बात की ये बात दोबारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता भाई, वो एक इंसान, जानदार इंसान है, वो अगर वो आज धमकी दे रहा है तो कल भी धमकी देगा, इस तरह की दोबारा वो धमकी दे सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। इमरान खान हैज़ वार्न, उन्होंने ये वार्न कर दिया है, ये धमकी दे दी है डैट के। अब और ये एक ग्रामर की एक इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर डैट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, डैट के बाद हम अलहदा से सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप डैट लिख रहे हो तो उसके बाद आपको दोबारा से सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। कुछ हम कोमा लगा लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट नहीं लिखते। हमने बहुत दफ़ा जब मैंने ये आर्टिकल पढ़े तो मैंने साथ एक्सप्लेन भी किया है कि कोमा लग के जो आगे डायरेक्ट आपने यूज़ किया है वर्ब, तो इसका मतलब है इसका जो कोमे से पहले जो सब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपने डैट यूज़ किया है तो उसके बाद ऐसा रूल नहीं होता। डैट के बाद आपको अलहदा से सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है, जो कि ही का मतलब है इमरान खान। ही वुड आस्क ओवरसीज, ही वुड आस्क, यहाँ आप एक पॉइंट नोट के, हम ये वुड है, वुड एक तो वुड मतलब होता है कि विल का पास्ट है। ठीक है, अब विल का पास कैसे होगा कि उसने कहा था कि वो बाजार जाएगा। ठीक है, अब वो बाजार जाएगा वाला पास्ट वाला बाजार है, ही वुड गो टू बाजार। ठीक है, ये पास्ट वाला है, ये आने वाला नहीं। उसने कहा था कि वो बाजार जाएगा, था से पता चल रहा है कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो बाजार जाएगा इसका मतलब उसने कल कहा था, आज नहीं कहा। उस है जाएगा, अगर जाएगा है, हमें लग रहा है कि फ्यूचर है, लेकिन नहीं, उसने वो उसकी स्टेटमेंट वो कल की थी कि वो कल जाएगा, आज उसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो पता है इस तरह में हम फिर विल अगर लगा लेंगे तो वो फ्यूचर का बन जाएगा। अगर यहाँ हम इसी तरह के सेंटेंसेस के लिए अगर हम वुड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये पास्ट में उसने कुछ गी वाला सेंस यूज़ किया था उसने, तो इस वजह से हम लोग वुड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें ही वुड आस्क, यहाँ वुड किस लिए है जी, यहाँ आप देखें कि यहाँ वुड क्या आ रहा है, यहाँ वुड का एक तो विल का वो पास्ट हो गया, वुड ये हो गया। वुड दूसरा, वुड के ना 11 यूजेस है, 11 जो मुझे आते हैं, मतलब जो मैं कहती हूँ कि वुड के 11 यूजेस है। इसके अलावा भी अंग्रेज किस तरह और इसको यूज़ करते हैं वो अभी तक मुझे नहीं पता। मे बी फ्यूचर में मुझे मज़ीद कोई एक दो यूजेस का पता चले, लेकिन अभी तक जो वुड के मुझे पता है वो मेरी नॉलेज में वुड के 11 यूजेस है। ठीक है, और ये दूसरे वाला यूज़ में एक बता दिया है, विल का पास्ट है वुड। अब दूसरा वुड क्या है जी, ये वुड है कि वो हम उसमें ना स्पेकुलेशन आ जाती है। ठीक है, स्पेकुलेशन इस वजह से कि शायद वो काम हो या ना हो। ठीक है, ही वुड आस्क, वो पूछेगा, हमें शक भी है कि वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये स्पेकुलेशन के लिए हम वुड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं।
अगर हमने काम करना ही हो तो हम विल लगाते हैं। अगर स्पेकुलेशन थोड़ा शक हो कि शायद हम करें या ना करें तो उसके लिए फिर हम विल की जगह वुड लगाएंगे। मीनिंग इसका सेम रहेगा, गा गे का ही मीनिंग आएगा। क्या जी, ये देखें, ही वुड आस्क, वो पूछेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी टू हार्ड रोकने के लिए रेमिटेंस तरसीलात। इफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट फेल्स होती है टू मीट हिज डिमांड, उनकी डिमांड्स पूरी करने में। ये मीट मिलने वाला नहीं है, मीट का मतलब है पूरी करने के लिए। समझ आया कि किस तरह ये वुड का यूज हुआ है। और आपको ये बता चलूं, ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस का है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का। ठीक है, इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ द इनकार्सिकेटेड पार्टी वर्कर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशनल कमीशन। तो कहते हैं कि वो जो वर्कर्स हैं जिनकी वो डेथ हुई, जिनको पकड़े, उनके बारे में, उनको रिलीज के बारे में है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द May 9 राइट्स एंड द November 26 क्रैकडाउन ऑन द पीटीआई वर्कर इन इस्लामाबाद। दूसरा वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है कि जो May 9 को वो जो सारा वाकयात हुए थे, वो तशद्दुद वाकयात जो हुए थे, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो अब 2024 में नवंबर 20 को क्रैकडाउन हुआ है, जब पीटीआई के सब इस्लामाबाद गए हुए थे, तो वहाँ जो उनके ऊपर वो जो शेलिंग जो भी हुआ था उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उसके बारे में जी जुडिशनल कमीशन बनाया जाए जो इन बारे में इन्वेस्टिगेट करे। ये सिस्टर अलीमा खान सेड ऑन दी ट्यूसडे। जब हमने ये शुरू किया ना, ये हमें ऐसा लग रहा था इमरान खान खुद कह रहे हैं या एक राइटर बता रहा है कि ये इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने वार्न कर दिया है कि वो ओवरसीज को कहेंगे कि पाकिस्तान के पैसा ही ना भेजिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन लास्ट में उसमें क्या एक ट्विस्ट आया कि हिज सिस्टर अलीमा खान सेड ऑन ट्यूसडे, वो ये उन्होंने बता दिया है सेड ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे को कहा था। हिज उनके साथ जो बातें थी वो अलीमा खान ने कही थी ट्यूसडे को, मंगल को। ठीक है, उन्होंने सोर्स भी बता दिया। आपको पता है जब आपने इस तरह सोर्स बताना हो तो आपने ये सीधा पहले ही नहीं लिख लेना कि अलीमा खान मतलब इमरान खान सिस्टर सेड ऑन ट्यूसडे। अगर इस तरह लिखोगे तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होगा पढ़ना। तो इस तरह जिस तरह इन्होंने राइटर ने लिखा है कि पहले आप बात लिखोगे, उसके बाद आप सोर्स लिखोगे कि यहाँ ये बात हुई थी या इसने की थी। ठीक है, अगर देखते हैं जी, टॉकिंग टू मीडिया, मीडिया से बात करते हुए आउटसाइड दी अडियाला जेल के बाहर आफ्टर बाद मीटिंग दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए मिस खान अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ दी, अक्यूज का मतलब होता है किसी को इल्ज़ाम मुल्जिम ठहराना। ठीक है जी, मिस्टर खान अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ द इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रही है उसको उन्होंने मुल्जिम ठहराया। ठीक है, तो यहाँ ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट का है जी। आप सिंपल सा देख लें, इसमें ज़रा वाज़ कुछ भी नहीं है, तो ठहराया से ही आपको पता चला है। क्लेमिंग डैट, ये क्लेम दावा करते हुए को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत इस तरह एक्सप्लेन किया था कि जब हम कहते हैं ना कि उसने दावा किया या दावा करते हुए वो कहता है, तो उसके लिए हम क्लेमिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। उसने क्लेम किया, ही क्लेम्ड डैट। ठीक है, क्लेम के बाद हमेशा डैड का वर्ड आता है कि क्या उसने क्लेम किया था। वो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया है कि डैड के बाद हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब बिल्कुल ही पूरा सेंटेंस हम डैट के बाद यूज़ करेंगे, हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्लेमिंग दावा करते हुए ये बात खत्म हो गई है। डैट के क्या क्लेम किया वो हमने पूरी अब बात लिखनी है। मिलियंस ऑफ द सिटीजन हैड स्लिप्ड बिलो दी, ये इस बात का दावा करते हुए कि मिलियंस ऑफ सिटीजन मतलब मिलियंस की तादाद में जो हमारे शहरी हैं, हैड स्लिप्ड वो फिसल गए हैं, बिलो नीचे, द पॉवर्टी लाइन फॉलोइंग द पीटीआई गवर्नमेंट रिमूवल। कहते हैं कि मिलियंस की तादाद में जो हमारे सिटीजन हैं ना, वो क्या नीचे चले गए थे पॉवर्टी लाइन के। ठीक है, फॉलोइंग द पीटीआई गवर्नमेंट रिमूवल, कहते हैं कि जब से पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो उसका रिमूवल हुआ है उसके बाद से। ठीक है, अब यहाँ उसने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि कब से। फॉलोइंग द पीटीआई गवर्नमेंट रिमूवल, पीटीआई के जो गवर्नमेंट की जो रिमूवल हुआ है उससे के
बाद से जी उन्होंने क्या किया जी, वो पॉवर्टी लेवल से मतलब गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुके हैं। शी असर्टेड दैट रेमिटेंस फ्रॉम द ओवरसीज वर, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो रेमिटेंस है, ये जो करेंसी बाहर से आ रही है ओवरसीज की, वर क्रूशियल इन कीपिंग द कंट्री अफ्लोट while criticizing the elite for allegedly moving their wealth abroad। अब उनका वो ये बात कर रहे हैं कि जब तरसीलात के बारे में, कि जब तरसीलात आ रही हैं और जब उन लोगों की तो आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी एलीट क्लास है वो अपनी सारी वेल्थ जो है वो बाहर के मुल्क भेज रहे हैं, ये उनके बारे में उनका अपना क्रिटिसिज्म चल रहा है। सो ये था आज का आर्टिकल, जिसमें मैंने ये देखा था कि वुड का यूज़ था, तो मैंने सोचा आपको वुड का यूज़ बता दूं इसके अंदर, और कुछ हॉल्ट का वर्ड कैसे यूज़ किया है एडवांस में, इसका कुछ टिप्स कि अगर डैट लगा लिया जाए तो फिर कैसे उसको लिखते हैं। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।